दोस्तों, जो आप लोग नए ब्रीडर्स हैं उनके लिए आज मैं कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो नए ब्रीडर्स हैं, जो नए बर्ड्स लाना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो आप बर्ड्स ले चुके हैं। आप में से जो लोग अभी बर्ड्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप जब बर्ड्स ले तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आप सक्सेसफुली बर्ड्स ला पाएंगे, उन्हें पेट की तरह रख पाएंगे, या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में है कि आप जो नए ब्रीडर्स है, जो नए ब्रीडर्स बनना चाह रहे हो, जो नए बर्ड्स लाना चाह रहे हो, तो उनको क्या वो पाँच बातें हैं, जो 5 मेन टॉपिक है, वो क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ तुहिन विश्वास, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जब आप नए बर्ड्स लेने के बारे में सोच रहे हो, पहली बार बर्ड्स लेने के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। और उनमें से सबसे पहली जो बात है, जो हमारा पहला पॉइंट है, वो है आप सबसे पहले आपके घर में जो लोग हैं उन सभी से पहले बात कर लीजिए कि वो बर्ड्स लेना चाहते हैं या नहीं। सिर्फ अपनी मर्ज़ी से अगर आप बर्ड्स ले तो बाद में दिक्कत होगी। मैं कैसे, ये बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को बर्ड्स पसंद है और कुछ को बर्ड्स पसंद नहीं है। मतलब बर्ड्स का सिर्फ शोर पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि घर में पेट्स रखना बहुत एक दूसरा हेडेक, घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके साथ एक और हेडेक बढ़ जाता है। बर्ड्स का रखना सिर्फ बर्ड्स को रखने का नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें घर पे रख रहे हो, उन्हें खाना दे रहे हो तो वो बड़े होंगे, नहीं। बर्ड्स को आप जब रख रहे हो तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत परेशान की बात हो जाती है कि वो खुद के लिए जो बिज़ी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ उन बर्ड्स का भी ध्यान रखना थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो अपने घर वालों से बात कर ले कि वो बर्ड्स लेना चाहेंगे भी या नहीं। और ये जो मैंने बात कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उन लोगों के लिए जो आप किराए में घर में रहते हो, जो आप रेंट हाउस में रहते हो, तो उनके लिए ये बात और भी ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाती है। अगर आप कहीं पर रह रहे हो रेंट में, तो आप बर्ड्स लाए, लेकिन आपके साथ और भी अगर कोई दूसरे फैमिलीज़ है जो रेंट पे रह रहे हैं, या आपके मकान के जो मालिक है उनसे भी बात करना ज़रूरी होगा। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, कई बार मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला, कभी कभी सुनने को मिला फेसबुक पे और दूसरे जगह पे, ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि उनके पास बर्ड्स है, वो बर्ड्स बहुत दिनों से रख रहे हैं, लेकिन उनके आस पड़ोस में जो है, मतलब उनके जो मकान मालिक है या फिर दूसरे किराएदार है, उन्हें यह बात पसंद नहीं है, उन्हें वो बर्ड्स का शोर शराबा अच्छा नहीं लग रहा। तो कई बार तो ऐसा भी मैंने सुना है कि जो मकान मालिक है उन्होंने नोटिस दे दिया है कि 2 दिन में आपके अगर सारे बर्ड्स आपने विदा नहीं किए तो आप घर छोड़ दीजिए। ऐसा भी हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप रेंट के हाउस में रह रहे हो, मतलब किराए में रह रहे हो, तो आपको ये बात और भी ज़्यादा आपको मान के चलना होगा कि आप सबसे पहले सब आपके जो एक छत के नीचे जो लोग हैं उन सभी से पूछ लीजिए कि उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी कि आप जब बर्ड्स ला रहे हो। तो अगर उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप बर्ड्स लाए, अगर उन्हें तकलीफ़ है तो आप बर्ड्स लाएंगे या नहीं, वो तो भाई आपकी मर्ज़ी है। अब दोस्तों, दूसरा जो बात है वो है बर्ड्स के पीछे हमें कितना खर्चा करना पड़ता है वो जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अलग अलग बर्ड्स के पीछे हमें अलग अलग अमाउंट की खर्चा होती है। दोस्तों, आप अपने जो मंथली इनकम है और आपके जो एक्सपेंसेस है उनके साथ अगर आप मिला पाए आपके बर्ड्स के एक और एडिशनल खर्चे को, तभी आप बर्ड्स लाए। क्योंकि हर बर्ड्स का अलग अलग स्टेज होता है। आप अगर ज़्यादा महंगे बर्ड्स लाएंगे, जो एक्जॉटिक बर्ड्स है उन्हें लाएंगे, तो उनका खर्चा अलग होगा। अगर आप बहुत साधारण जो बर्ड्स है, जो जैसे बजीज, फिंचेस, जावा, जो छोटे बर्ड्स है, उनके अगर लाएंगे तो उनका खर्चा अलग है। अगर आप सबसे लो कॉस्ट बर्ड्स लाना चाहें तो
जैसे जो तीनों मैंने कहा कि बजीज, फिंचेस और जावा, ये जो तीनों बर्ड्स है ये सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा और महंगा लेना चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, आप पैराकिट्स ले सकते हैं, आप लव बर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस कर सकते हो। दोस्तों सिर्फ बर्ड्स को रखने का ये मतलब नहीं है कि आप केज में रख रहे हो और उन्हें रेगुलर खाना प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बर्ड्स को केयर करने के लिए उनका केज सही होना होगा, उनका खाना सही होना होगा, उनकी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेडिसिन भी खरीदने पड़ते हैं क्योंकि बर्ड्स जो है बहुत नाजुक होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत समय में दिखाया जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी कभी वो अंडे नहीं देते, अंडे देने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उनका लूज मोशन होता है, कभी कभी वॉर्म्स का प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे डिजीज़ेज है जो बर्ड्स को होती है, और उन सभी का ट्रीटमेंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है, उनके लिए मेडिसिन का जानना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों बर्ड्स का रखने का मतलब आप इतना खर्चा कर पाएंगे वो डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। आप अगर बहुत ज़्यादा बर्ड्स ले आए तो वो भी आपकी मर्जी होगी, तो लेकिन अगर आप नए ब्रीडर हो, नई पहली बार बर्ड्स लाना चाह रहे हो, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप सिर्फ थोड़ा ज़्यादा बर्ड्स ना लाए, कम बर्ड्स लाए। ये है दोस्तों तीसरा पॉइंट कि आप सबसे पहले ज़्यादा बर्ड्स लाने के बारे में मत सोचिए, आप सबसे पहले कम बर्ड्स लाइए। अगर अच्छा होगा आप पहले 2 बर्ड्स लाए, 2 बर्ड्स अगर लाएंगे तो वही सबसे बेस्ट होगा, मतलब एक पेयर से आप पहले शुरुआत कीजिए। एक पेयर से अगर आपने शुरुआत की तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि बर्ड्स को कैसे टैकल करना होगा। और जब आप टैकल करना सीख जाएंगे, आप उनके बारे में बहुत सारा टाइम आपने स्पेंड किया है, करीब 1 साल के करीब, तो आप समझ जाएंगे कि बर्ड्स को रखने में कितना दिक्कत आ सकता है और कितनी आसानी हो सकती है। आपको एक यूज टू हो जाएंगे उसके साथ, उनके साथ रहने में, उनके मेडिसिन के बारे में आप जान पाएंगे, उनके सभी हैबिचुएशन के बारे में आप जान पाएंगे। तो तभी आप दूसरे और भी बर्ड्स लाने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात अगर हो तो आप सबसे पहले एक पेयर लाए, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेयर ला सकते हैं, कोई भी बर्ड्स जो बर्ड्स आप लाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेयर्स लाए, उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। बहुत सारे बर्ड्स अगर आप होंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ये बात याद रखनी होगी, आप एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अगर पहली दफ़ा में ही बहुत सारे बर्ड्स ले आएंगे तो कोई बर्ड अगर बीमार हो गया, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो बर्ड्स बीमार है और आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। आप बर्ड्स की हैबिचुएशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो सबसे पहले 1 या 2 पेयर बर्ड्स लाए, उनसे आप डील करें, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद आप और भी बर्ड्स लाने के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि आप जब बर्ड्स ला रहे हो, कोई भी बर्ड्स हो, लेकिन उसके बारे में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो गैदर करना होगा। बजीज के लिए अलग है, लेकिन फिंचेस के लिए अलग है, हर बर्ड्स के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि हर बर्ड्स के लिए कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं कि बर्ड्स का मतलब कौन सा बीमारी हुआ है ये कैसे पता लगाए, कौन से बीमारी में कौन सा मेडिसिन देना पड़ता है, ये जो सारी चीज़ें उनके हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सारी बातें हर बर्ड्स के लिए कॉमन है। आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में, वो हर बर्ड्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल में ही ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आप बेसिक्स जान पाएंगे कि बर्ड्स को कौन से वक्त क्या दवाई देनी चाहिए। तो वो वीडियोस आप देखिए। आप सबसे पहले गैदर कीजिए अपने नॉलेज में कि कौन से चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है एक बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के बेसिक्स क्या है, कौन से सिम्टम्स है उनके बीमारी में, कौन से सिम्टम्स है उनके लूज मोशन में या डिवॉर्मिंग कराना होगा, ये सब कैसे करना होगा, कब कराना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले थोड़ा नॉलेज गेन कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा बर्ड्स लाने के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़ीरो नॉलेज होगा, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज भी नहीं रखेंगे तो आप बर्ड्स पहले दिन से ही संभालने में मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये जो बर्ड्स है ये एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप ला रहे हो तो वो कंप्लीट न्यू एनवायरनमेंट में आ गए, नई जगह पर उन्हें यूज टू होने में थोड़ा वक्त लगता है। उस वक्त उनके खाने पीने में थोड़ा कमी आती है, उनके हाव भाव में कुछ कमी आती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे टैकल करना चाहिए, उस वक्त नए बर्ड्स लाकर कौन से मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए,
वो सारी चीज़ें आपको पहले दफ़ा में ही जानना ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में आप जहाँ से अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए तो कीजिए। हमारे चैनल में भी कर सकते हैं, अगर आप गूगल से सर्च करें तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिए। उसके अलावा आप कोई अगर बर्ड्स लेने जाए तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे वो जो स्टोर मालिक है, जो दुकानदार है, उसके ऊपर। वो जो कहेंगे आप उसी पर निर्भर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा उनकी बातें सही नहीं भी हो सकती है। तो आप अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए बर्ड्स के बारे में, उसके बाद आप अपने पसंद के जो बर्ड्स है उन्हें लाइए। दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात बहुत लोग गलत मान सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप जब पहली दफ़ा बर्ड्स ले रहे हो तो आप जितना हो सके, आप ऐसा होता है बहुत सारे लोकेलिटी में बहुत सारे पेट शॉप्स आपको दिखाई देंगे जहाँ पर बर्ड्स का सामान, कुत्ते बिल्लियों का सामान, कभी कभी बर्ड्स बिकते भी है उन स्टोर में। आप देखेंगे छोटे छोटे केजेस में बहुत सारे बर्ड्स बिक रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि उन सब स्टोर से आप बर्ड्स ना लें, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि ये जो दुकानदार है ये अपना जो बर्ड है इन्हें बेचना चाहते हैं, और किसी भी हालत में वो बेचना ही उनका मेन टारगेट है। वो कभी कभी जो बीमार बर्ड्स है या फिर डिफेक्टिव बर्ड्स है वो ले आते हैं स्टोर में, और आप जैसे जो नए ब्रीडर्स है जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें वो बर्ड्स थमा देते हैं कह के कि हाँ बिल्कुल फाइन बर्ड है, कुछ ही दिन में ब्रीड करेंगे, कुछ ही दिन में अंडे देंगे, ऐसा कह के वो बहुत सारे ऐसे डिफेक्टिव बर्ड्स बेच देते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से हमेशा कभी कभी दिक्कत आने लगती है जो नए ब्रीडर्स है उनको। लेकिन एक बार आपने बर्ड्स दे दिया तो दुकान, अगर आपने देखा कि कुछ दिनों बाद कि बर्ड्स बीमार हो गया या बहुत दिनों से अंडे नहीं दे रहे, फिर आप जब उन दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई साहब ये तो आप जैसा कह रहे थे वो ऐसा नहीं है, तो वो कहेंगे कि आपकी गलती है कि आपने ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा, ठीक तरह से मेडिसिन नहीं दिए, इसमें हमारी क्या गलती, ऐसा वो लोग कह सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो है, आप पहले ढूंढिए कि आपके लोकेलिटी में या आपके एरिया में कोई ब्रीडर है या नहीं, मतलब जिनके पास पहले से बर्ड्स है, बहुत दिनों से बर्ड्स रख रहे हैं। अगर ऐसे आपके पास कोई जान पहचान में हो तो उनसे बर्ड्स ले, या उनसे पूछिए कि वो कहाँ से बर्ड्स लाए या आप कहाँ से बर्ड्स ला सकते हैं। अगर ये जो ब्रीडर्स है ये एक्सपीरियंस्ड है, इन्हें पता है कि सही बर्ड्स कौन से हैं, गलत बर्ड्स कौन से हैं, इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपको सही तरह से ये लोग गाइड कर पाएंगे। इनका खुद का प्रॉफिट ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, हमें बर्ड्स बेचना है, वो लोग शौक से पालते हैं। तो आपको भी सही सलाह देंगे कि आप कहाँ से बर्ड्स खरीदें, कौन से बर्ड्स सही होंगे आपके लिए, इनके बारे में वो आपको ज़्यादा ठीक तरह से गाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आपके एरिया में ऐसे कोई बर्ड्स ब्रीडर नहीं है तो आप ढूंढिए कि आपके एरिया में बर्ड मार्केट कहाँ पर है। दोस्तों, कहीं जगह पर बर्ड का मेला लगता है, मतलब पूरा मार्केट होता है ये पेट बर्ड्स खरीदने बेचने का। वहाँ पर पेट शॉप भी होते हैं, दूसरे तरह के पेट्स भी बिकते हैं, लेकिन बर्ड्स की मेजॉरिटी होती है। तो वैसे अगर पेट शॉप आपके पेट स्टोर नहीं, मतलब पेट मार्केट अगर आपके एरिया में हो तो वहाँ पर भी जाइए, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ब्रीडर्स से मिलने का मौका मिलेगा। वो भी आपको सही तरह से गाइड कर पाएंगे। वहाँ के जो स्टोर के मालिक होते हैं, जो वो इन छोटे छोटे आइसोलेटेड स्टोर्स के मालिकों से बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। वो जो कहेंगे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, सही होंगे इन दूसरे स्टोर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होंगे। आप देखेंगे अगर आप बर्ड मार्केट जाए, अब अगर कोलकाता रीजन में है तो आपको पता ही होगा कि हाथीबागान जो है वहाँ पर बहुत बड़ा बर्ड मार्केट है। वहाँ पर आप अगर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ के सीन्स, तो देखेंगे बहुत सारे बर्ड्स, कई बड़े बड़े केजेस में, करीब एक केज में 100-200 बर्ड्स लेके वो बैठते हैं। तो वहाँ से आप बर्ड्स पिक कर सकते हैं, वो आपको सही बर्ड्स चुन के दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा एक्सपीरियंस गैदर जो हुआ है वो करना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, आपके पास ऐसे लोग नहीं है जान पहचान में जिनके पास बर्ड्स है, तो आप ऐसे बर्ड मार्केट में जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए वो कैसे बर्ड्स ले रहे हैं, कौन से बर्ड्स लेने चाहिए, जो कस्टमर है उनसे पूछिए, तो वो आपको सही तरह से गाइड
तो दोस्तों ये थी वो सारे मेन पॉइंट्स, जो 5 मेन पॉइंट्स होती है आपको मैंने बता दी, जो नए ब्रीडर्स है जो पहली बार बर्ड्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसे एक बोनस पॉइंट आप मान सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बर्ड्स लाऊंगा बिजनेस के लिए पहली बार में ही, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बर्ड्स खरीदने बेचने में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ना करें, क्योंकि ऐसा हर वक्त सही नहीं होता। बर्ड्स का सीज़न कब आए, कब उसका डिमांड गिर जाए, इसका कोई चांस नहीं है, ये हर बिजनेस में होता है। लेकिन बर्ड्स के लिए क्या है, अगर आप बर्ड्स को प्यार नहीं करेंगे, उनका ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो आपके बर्ड्स बढ़ेंगे ही नहीं, आपके बर्ड्स ठीक से ब्रीड नहीं करेंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे। अगर आपके बर्ड्स हेल्दी ना हो तो आप उन्हें बाद में बेच भी नहीं पाएंगे। अगर आपके बर्ड्स पहली दफ़ा से ठीक से ब्रीड नहीं कर रहे, उनका हेल्थ का सही तरह से ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो वो अब अंडे भी नहीं देंगे, तो आपका बिजनेस कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने एक पॉइंट में कहा कि आप पहले 1 या 2 बर्ड्स लाए, उनके साथ पहले आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आप बिज़नेस के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी आपके पास नॉलेज है, आपको ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड रियलिटीज़ पता है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पहले आपको इन बर्ड्स से प्यार करना होगा, तब आप इनके साथ बिज़नेस करने के बारे में सोच सकते हो। तो सबसे पहले 1 या 2 पेयर बर्ड्स आप लाए, उनके साथ करीब 1 साल रहे, उसके बाद आप दूसरे बर्ड्स ला सकते हो, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। तो अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जो बर्ड्स पालना चाहते हैं, पहली बार बर्ड्स लाना चाहते हो, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए और हमारे हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।